ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां पे ज्यादा गर्मी होती है और सब ट्रॉपिकल रीजन में उससे थोड़ी कम गर्मी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, जो प्लेटो रीजन है इंडिया का, वो कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न रीजन्स। बेसिक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो लैटिट्यूड का कैसे फर्क पड़ा, ये भी एक क्या होता है, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, एक लैटिट्यूड है। यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर का कोई यूज नहीं है, मैं आपको यही बता रहा हूं कि टॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से गर्मी सर्दी हो रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब आप जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ऊपर जाते जाएंगे, हमने पढ़ा है ना, जितना लैटिट्यूड्स में ऊपर जाते हैं उतनी ज्यादा ठंड बढ़ती जाती है। तो जितनी गर्मी यहाँ पे होगी उससे कम यहाँ होगी, उससे कम यहाँ होगी, उससे कम यहाँ होगी। ये एक फैक्टर है, ऐसा नहीं कि ऐसा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी यहाँ से भी ज्यादा होती है राजस्थान में, जबकि वो ऊपर है। बात समझ आ रही है? उसके बताओ ना, बहुत सारे फैक्टर, एक फैक्टर है लैटिट्यूड, बट इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं किसी एरिया के क्लाइमेट में, तो उनमें से एक है लैटिट्यूड, ठीक है। बाकी और सब मिलने के बाद क्या हो जाएगा, कहीं पे गर्मी ज्यादा हो सकती है, कहीं पे गर्मी कम हो सकती है। क्लियर, समझ आ रहा है बेटा? अब तक सब कुछ क्लियर हुआ, इतना डाउट तो नहीं है। तो लैटिट्यूड से क्या होता है, लैटिट्यूड की वजह से जितना आप अपवर्ड्स जाते हैं, टुवर्ड्स पोल्स आप जाते हैं लैटिट्यूड वाइज, तो जो गर्मी है कंपैरेटिवली कम होती जाती है और सर्दी है वो बढ़ती जाती है, टेंपरेचर कंटीन्यूअसली गिरने लगता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा जरूरी है कि ऐसा ही होगा, बट ये एक सिचुएशन बनती है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स है वो भी उसमें फर्क डालते हैं। सेकंड फैक्टर है, देखिए आपका क्या बेटा, एल्टीट्यूड। ये कुछ समझ में आ गया? सेकंड क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट। इस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो अगर आप इंडिया के ऐसे रीजन में जाएंगे जहां पे एल्टीट्यूड ज्यादा है, फॉर एग्जांपल कश्मीर, क्योंकि वहां पे माउंटेन्स हैं, है ना, ये सब उत्तराखंड, वहां पर माउंटेन्स हैं, तो वहां का जो क्लाइमेट है आपको कंपैरेटिवली कोल्ड मिलेगा। बट इन कंपैरिजन अगर आप जाएंगे ऐसे एरिया में जहां पे नहीं है माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल एमपी आप जाएं या फिर यूपी में आ जाएं, यहाँ पे माउंटेनियस रीजन नहीं है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो टेंपरेचर है वो हाई होगा। समझ में आ गया क्या होता है एल्टीट्यूड की वजह से? हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एटमॉस्फेयर के डेंस होने की वजह से, कल हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका प्रेशर एंड विंड्स। अब तक दो समझ में आ चुके हैं। प्रेशर एंड विंड्स के बारे में थोड़ी पहले मैंने आपको बताया ही, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है इसके बारे में, जो प्रेशर और विंड्स के बारे में क्या, कि प्रेशर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, ठीक, इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, तो इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग एयर प्रेशर हो सकता है एक टाइम पे, ठीक है। कहीं पर एयर प्रेशर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पे कैसी विंड चलती है, दूसरे रीजन में दूसरी तरह की विंड हो सकती है। तो ये बहुत सारे, उसमें तीन देखिए आपको जो लिखे हैं वो कौन कौन से, पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। कौन सा बेटा, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। तो प्रेशर तो आपको समझ में आ गया, हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से जो विंड चलती है। सरफेस विंड कौन सी होती है, जो विंड अर्थ सरफेस से 10 मीटर की हाइट तक का जो एयर का फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस विंड बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक ना वो क्या बोलते हैं उसका नाम मुझे जैसे याद नहीं आएगा, जो एयर विंड को नापने का एक वो लगा होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें इस तरह का बना होता है, उसके ऊपर एक बैठा होता है, कॉक बैठा होता है, मुर्गा बैठा होता है, देखा है वो विंड वेन बोलते हैं उसको, विंड वेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लगाया जाता है अक्सर अर्थ से 10 मीटर की हाइट पे लगाया जाता है। तो 10 मीटर की हाइट पे जो एयर फ्लो की जो स्पीड होती है उसको हम अर्थ सरफेस के ऊपर अर्थ की एयर की मतलब विंड की स्पीड मानते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, सरफेस विंड्स। प्रेशर विंड आपको ऑलरेडी पता है, बता चुके हैं हम। सेकंड नंबर पे आता है अपर एयर सर्कुलेशन। ये क्या होता है, अगर आप और ऊपर जाएं, काफी ऊपर जाएं, आप लोगों ने कितने बच्चों ने कभी पतंग उड़ाई है, पतंग उड़ाई है ना, पतंग उड़ाई हम सबने उड़ाई है बचपन में, ठीक है। जब पतंग उड़ाते हैं तो क्या होता है, शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होती है पतंग ऊपर लेके जाने में, बट अगर वो कुछ ऊपर चली जाए फिर उनको कोई दिक्कत नहीं आती, अपने आप उड़ती रहती है। क्या होता है ऊपर जाके ऐसा, हम लोग उसमें लोकल लैंग्वेज में बात बोलते हैं, अब पतंग को ऊपर की हवा मिल गई है, बोलते हैं ऐसा, ऊपर की हवा मिल गई है, मतलब वहां पे जो एयर फ्लो है वो तेज है, तो पतंग को अब हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप उड़ती रहेगी। होता है ऐसा, क्योंकि वहां पे जो एयर सर्कुलेशन है, जो विंड सर्कुलेशन है, वो नीचे के कंपैरिजन में थोड़ा सा तेज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, अपर एयर सर्कुलेशन। ये समझ में आ गया। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं वेस्टर्न
डिस्टरबेंस से क्या मतलब है, जब मॉनसून का टाइम आता है उस समय पे जो विंड्स हैं उनकी जो दिशा है वो बदल जाती है। साइक्लोन्स जिसे बोलते हैं चक्रवात, जब हवा घूमने लगती है ना। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं अलग अलग रीजन में, अलग अलग टाइम पर हवाएं चलती हैं, उस सब के बारे में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 मेन रीजन है जो हमने अभी पढ़े हैं, इनके बारे में डीप से अब हम आगे टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया जो है बेटा वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में आता है। ईस्टर्ली और वेस्टर्ली दो तरह की विंड्स होती हैं, जो ईस्ट से बहती हैं वो ईस्टर्ली, वेस्ट से बहती हैं वो वेस्टर्ली। नाम समझ में आ रहा है तो सही है, ठीक है। तो ये जो विंड है ये एक बेसिकली देखिए जो पूरे अर्थ का एक ग्लोब है, अगर हम ग्लोब बनाएं, अगर हम एक ग्लोब के ऊपर देखें बेटा तो अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं हम तो वर्ल्ड के अंदर ना बहुत सारी अलग अलग विंड प्रेशर बेल्ट होती है, ऐसे ना प्रेशर बेल्ट होती है। तो इंडिया कहां पे लाई करता है, यहां पर, तो यहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर विंड है, हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, जो यहां पे रीजन है यहां पे कैसा होता है, लो प्रेशर होता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है। फिर बीच में एक थोड़ा सा आ जाता है हाई प्रेशर बेल्ट, फिर उसके ऊपर आ जाती है लो प्रेशर बेल्ट, फिर एक हाई प्रेशर बेल्ट, ऐसे चलते चलते बेल्ट होती है बहुत सारी ग्लोब के ऊपर अलग अलग। आप देखेंगे जैसे कि अगर आप ऊपर जाएंगे यहां पे आपको क्या मिलेगी, हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगी, क्योंकि ठंडक ज्यादा होती है। एक बात मैं आपको बुक में इसका डायग्राम है, उनको दिखा दूंगा, ये पूरा इस टाइप का होता है, एक डायग्राम होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। तो जो इंडिया है वो कहां पर अक्सर लाई करता है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है इंडिया वहां पर लाई करता है, ठीक है। तो जब वहां से अगर हम नीचे की तरफ देखें साउथ में, तो जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वो इक्वेटर के पास है जाता है, इक्वेटर के पास है ना, साउथ इंडिया इक्वेटर की तरफ है। तो नीचे कैसे होगा, प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है, तो विंड्स कहां से कहां चलेगी, नॉर्थ से साउथ इंडिया की तरफ, साउथ से नॉर्थ इंडिया की तरफ, नॉर्थ से साउथ, है ना, नॉर्थ साउथ चलेगी। क्यों, बिकॉज नॉर्थ में हाई प्रेशर एरिया है और साउथ में लो प्रेशर एरिया है। समझ में आ रहा है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। बट मानसून के टाइम पे क्या होता है, प्रेशर नहीं, लो से हाई कभी चलेगी बेटा, लो से हाई नहीं चल सकती है कभी भी। बट होता क्या है, नॉर्थ में बन जाता है लो प्रेशर एरिया और साउथ में बन जाता है हाई प्रेशर एरिया, इसलिए उसके बाद मानसून आ जाता है। अभी तो साउथ से जो हवाएं आती हैं इंडियन ओशन से, वो अपने साथ में क्या लेके आती है, पानी लेके आती है, जो बारिश होती है। अगर पूरे साल हवाएं नॉर्थ से साउथ चलते रहे, मैंने आपको फर्स्ट में बात बताई थी कि अगर इंडिया में मानसून नहीं होता एक स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से, तो इंडिया एक क्या होता, एरिड लैंड होता, एक बंजर जमीन होती। बताइए मैंने ये बात, वो क्यों, क्योंकि हवाएं कहां से कहां चलती हैं, नॉर्मली हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और हाई प्रेशर में जो ना कोई ओशन है ना कुछ, तो पानी कहां से आता, बताओ मुझे बेटा। ऊपर से जब हवा चलती है कश्मीर की साइड से, पंजाब की साइड से, वहां पे कोई ओशन है क्या, नहीं है, वहां से हवा चलती है किस साइड को, तमिलनाडु की साइड को, तो बीच में कोई ओशन नहीं, कुछ नहीं है, तो बारिश होती क्या, नहीं होती, नामात्र की बारिश होती, बहुत कम, रेयर। बट रेगिस्तान के ऊपर से हवा गुजरती, पूरा इंडिया क्या बन जाता, रेगिस्तान बन जाता, क्योंकि वहां पे कहीं उसको पानी मिलता नहीं हवाओं को। लेकिन मानसून के टाइम पे क्या होता है, जो हवाएं हैं वो चली हो जाती है उल्टी, उल्टी इन द सेंस नीचे से ऊपर की तरफ चली शुरू हो जाती है, तो अपने साथ में क्या लेके आती है, मानसून को लेके आती है, मतलब पानी की जो नमी है वो लेके आती है और इंडिया में बारिश होती है। समझ आ रही है इतनी बात, ये आपसे मैंने आपको एक बेसिक बताया इसके बारे में, ठीक है। समझ में आया सबको या नहीं आया अब तक, ठीक है। देखिए एक इसमें और चीज आती है अभी, जो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जो हवाएं हैं बेटा, क्या वो हमेशा सीधी चलती हैं, जो विंड्स हैं क्या वो हमेशा सीधे चलेंगी, चलिए चलिए, विंड्स है मान लीजिए ऐसे आ रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, तो इसको रोकने वाला क्या है बीच में, अगर बीच में माउंटेन नहीं कुछ नहीं, हवा कुछ चलती रहेगी ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। बट हवाएं अक्सर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, जो हम बात कर रहे थे, जो ऊपर से हवा आ रही है नीचे, ऊपर से जो हमने भी बात की क्या, हाई प्रेशर, जो इंडिया की जो हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, वहां से जो हवाएं आती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है इस तरफ को, ऐसे ये बताता हूं बेटा, ये तो मेन मुद्दा है। बट जैसे ही नॉर्थ में है, उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, यही साउथ जो
लंबी होंगी, तो वहां से भी जो हवाएं चलती है वो भी सीधी होनी चाहिए थी, बट वो क्या हो जाती है, वो लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाती है। क्यों हो जाती है, तो कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों होता है? हवा सीधी चलनी चाहिए बस नहीं चलती है, मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है? इसके पीछे एक इफेक्ट है, आपको मैं बताऊं। अब ये ग्लोब है, हवा ऐसे चल रही है, ये समझ लीजिए, ऐसे मुड़ गई, इधर से ऐसे मुड़ गई, समझ में आ रहा है कैसे? क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ है बेटा, क्योंकि इनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक होती है, उसका इफेक्ट पड़ता है। वो क्या है इस बारे में बात करेंगे, हालांकि टॉपिक है फिजिक्स का, मैं आपको समझाता हूँ। अर्थ क्या एक जगह पे रुकी हुई है कांस्टेंट? नहीं, लगातार मूवमेंट कर रही है। तो अर्थ के मूवमेंट की वजह से, बिकॉज अर्थ लगातार मूव करती है, अर्थ एक रोटेशन कितनी देर में पूरा करती है? 1 किलोमीटर 24 घंटे में। रोटेशन पूछा है, रोटेशन नहीं पूछा, ठीक है? एक रोटेशन कितने में पूरा करती है? 24 आवर्स, ठीक है? और 24 घंटे में घूमती कितना है? 1 राउंड, मतलब 360 डिग्री। बेटा एक सर्कल कितना समय में पढ़ाया हमने आपको, कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर हमें एक आर में निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 24 को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? एक आर में कितना आएगा बेटा? 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 15। बेटा कितना वैल्यू रहता है क्या? 15 डिग्री, यानी कि एक आर में जो अर्थ है वो कितना घूमती है? 15 डिग्री। और हमें 1 मिनट में निकालना हो तो इसको 6 मिनट होगा तो 60 कर दो, 60 बाय 15 बराबर 4 डिग्री। अर्थ 1 मिनट में कितना मूव करती है? 4 डिग्री। आपको पता है अर्थ की स्पीड कितनी है? अगर हम इक्वेटर पे अर्थ की रोटेशन की स्पीड काउंट करें, जो देखिए, क्या पूरे अर्थ की स्पीड सेम होती है घूमने की? पहले मुझे बताइए, सब जगह सेम होगी? नहीं होगी, क्यों? सर जब वो सन के पास आती है तो मतलब जो रोटेशन होता है तो हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात नहीं है, सन का कोई मतलब ही नहीं होता। रोटेशन में सन का कोई यूज नहीं है, वो तो वहां है रिवोल्यूशन में, हम बात कर रहे हैं रोटेशन में। तो क्या अर्थ की रोटेशन जो है वो स्पीड अर्थ के एक पार्ट पे इक्वल होगी, अलग अलग होगी? बोलो बेटा, अलग होगी कि एक होगी? कोई तो बताइए, नहीं पता किसी को। अच्छा ये फैन है, ध्यान से देखो, इस फैन के जब ये घूमता है तो इसकी जो ये क्या बोलते हैं, पंखड़ी को जो भी बोलते हैं आप, फैन की जो ब्लेड्स है, ब्लेड्स का जो बिल्कुल लास्ट का टिप है, बिल्कुल लास्ट में देखिए, एकदम लास्ट का टिप, वो कितना बड़ा चक्कर लगाता है? और जो सेंटर का पॉइंट है इसका बीच का, वो स्पीड कहां की ज्यादा हो गई? बाहर की ना, और बीच में कितनी स्पीड होगी? बहुत कम। और जो सेंटर पॉइंट है बिल्कुल, वो तो बिल्कुल घूम रही है, अब अपनी जगह पे घूम रहा है, एक जगह पे, उसकी स्पीड कम होगी या नहीं होगी? अगर हम ऐसे ही अर्थ को देखें तो बेटा अर्थ का जो इक्वेटर वाला जो रीजन है, इक्वेटर वाला बीच का, ये पूरा चक्कर लगाता है इतना बड़ा। एक पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, ये वाला पॉइंट है इक्वेटर के ऊपर, तो ये पूरा अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है उसका चक्कर लगा रहा है। बट अगर बात करें नॉर्थ पोल की, वो अपनी जगह घूम रहा है, और जहां पे हम रहते हैं इस रीजन में, ये इसके मुकाबले लगभग कम घूम रहा है ना, इससे ज्यादा और इससे कम, ऐसा है। अगर हम अर्थ रोटेशन की बात करें तो इक्वेटर पे नियरली 1000 माइल, 1000 माइल पर मिनट या पर आवर की स्पीड होगी, आपको मुझे आता है पर आवर की होती है, यानी कि लगभग 16000 किलोमीटर की स्पीड होती है। बहुत तेज स्पीड से रोटेट करती है, हमें पता नहीं लगता है। बट होता क्या है, जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करके लगाता है, तो रोटेशन की वजह से जो एयर ऊपर है वो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। बट तब तक अर्थ का जो एक एरिया है वो आगे निकल चुका होता है, आगे निकल चुका होता है। तो क्योंकि अर्थ का रोटेशन है वो कैसे होता है? टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट है, तो इस वजह से क्या होता है, जो एयर ये सीधी आनी चाहिए थी वो आ तो सीधी रही है बेसिकली, बट अर्थ तब तक आगे निकल चुकी है। बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है यार आपको? अब तक आ गया है क्लियर? ठीक है, तो इस वजह से ये एयर जो है हमें इस तरह से घूमती हुई दिखती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरफ घूमती हुई दिखती
बारे में? ओके ठीक है। देखिए आगे बेटा कि जो इंडिया है, इंडिया बेसिकली बहुत यूनिक कंट्री है अपने आप में। यूनिक क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो एयर का जो कॉन्सेप्ट है, जो विंड सिस्टम है, बहुत दुनिया में बहुत अलग है। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। समर में कुछ और होती है, मॉनसून में कुछ और होती है, और विंटर में कुछ और होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें, अगर हम बात करें विंटर के टाइम पे, तो विंटर में क्या होता है कि जो हिमालयाज है, इंडिया में हिमालयाज है, हिमालयाज के नॉर्थ में हाई प्रेशर रीजन होता है। क्यों होता है बताएगा कोई? हिमालयाज के नॉर्थ में विंटर्स में हाई प्रेशर रीजन क्यों होता है? बेसिक बेटा बताओ, जो कहूं आपको मैं कितनी बार ये चीज बताओ बेटा। वहाँ पे सन की हीट नहीं आती तो हाँ बिल्कुल, विंटर का मतलब सर्दी, सन नहीं दिखाया जाता। सन नहीं दिखेगा तो अर्थ हीट अप नहीं होगी, अर्थ हीट अप नहीं होगी तो एयर कोल्ड होगी, एयर कोल्ड होगी तो एयर हैवी होगी, हैवी होगी तो हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। कितनी दिन से पढ़ रहे हैं ये बात तो हम, अब भी समझ में नहीं आ रही क्या? इतनी बेसिक चीज है आपको आगे क्लियर? तो इसलिए जहां पे सन नहीं दिखेगा ज्यादा, वहां पे क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया होगा। तो इसलिए हिमालय के रीजन में क्या होता है? हाई प्रेशर एरिया होता है। क्योंकि बेटा अपने यहाँ की अगर बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे कई बार होता है कि एक एक वीक तक सन नहीं दिखता है, तो यहाँ पे उस समय पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है तो एयर जो है वो हैवी हो जाएगी अर्थ के कांटेक्ट में रहकर। क्लियर? दूसरी तरफ जो लो प्रेशर एरिया है वो कहाँ होता है? साउथ के पार्ट में, सदर्न पार्ट में, क्योंकि वहां पे ओशन का पार्ट है, तो वहां पे क्या होता है? लो प्रेशर एरिया होता है। तो एयर कंटिन्यूअसली नॉर्थ से साउथ जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो लो प्रेशर एरिया है वो कहां बनता है? पूरे एशिया का जो रीजन है ना, जो इंडिया और इंडिया से ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पे चाइना और इधर अगर बात करें अफगानिस्तान वाले पूरा रीजन है, यहाँ पे क्या बन जाता है? लो प्रेशर एरिया बन जाता है समर्स में। समर्स में ऐसा क्यों होता है? याद करो फर्स्ट दिन मैंने आपको समझाया था सन का मूवमेंट, सन का मूवमेंट समझाया था क्या? 23 हाफ मिनट सन नॉर्थ में आ जाता है, तो सन जब नॉर्थ में आ जाएगा, मतलब जो अर्थ के उसमें आ जाएगा हमारी तरफ, तो एशिया में गर्मी हो जाएगी। जब गर्मी होगी तो लैंड हीटअप होगी, हीटअप होगी तो एयर गर्म होगी, एयर गर्म होगी तो लो प्रेशर एरिया बनेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया है सबको। तो जब एशिया में लो प्रेशर एरिया बनता है तो जो इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे भी क्या बन जाता है? लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से तो जो हाई प्रेशर एरिया होता है वो कहाँ होता है? इंडियन ओशन का रीजन है। इंडियन अब इंडिया यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या बन गया है? लो प्रेशर एरिया। तो जब सन यहाँ पे है, सन इधर है, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया होगा। तो यहाँ से जो एयर है वो कहाँ जाएगी? लो प्रेशर एरिया की तरफ। और पहले क्या होता था? ऊपर से नीचे आ रही थी। अभी ये एयर जब ऊपर जा रही है तो रास्ते में क्या है? ओशन है, इंडियन ओशन है। अब इंडियन ओशन के ऊपर जब हवा गुजरेगी तो उसमें से क्या होगा? जो मॉइस्चर है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी तो कहीं जाके तो पानी को गिराएगी, उसमें आगे में क्या पड़ेगा रास्ते में? इंडिया, तो इसलिए इंडिया में बारिश हो जाती है। समझ में आया बारिश कैसे होती है? इंडिया में मॉनसून कैसे आता है? इस वजह से आता है बिकॉज एशिया के अंदर, इंडिया और एशिया का जो पार्ट है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है, और जो इंडियन ओशन है, अफ्रीका के साइड का पूरा रीजन है, वहां पे क्या बनता है? हाई प्रेशर एरिया बनता है। ये उल्टा है बिल्कुल, नॉर्मली इससे उल्टा होता है। नॉर्मली ऊपर हाई प्रेशर एरिया होता है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है। बट मॉनसून के टाइम पे क्या होता है? यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया हो जाता है, ऊपर लो प्रेशर एरिया हो जाता है, और एयर तो हमेशा हाई से लो ट्रेवल करेगी। तो अब यहाँ से हवा जाने लगती है एशिया की तरफ, एशिया की तरफ जाती है, रास्ते में जो भी जगह आएगी, इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वहां पे बारिश हो करेगी। ठीक है, ये बेसिक है, समझ में आया बेटा मॉनसून कैसे काम करता है, मॉनसून कैसे आता है? ठीक है, देखिए आगे है बेटा कि जो एयर है इस तरह से वो ऊपर ट्रेवल करती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोलते हैं। साउथ वेस्ट क्यों? साउथ और वेस्ट ऐसे आती है ना, अरेबियन सी से भी आती है, बे ऑफ बंगाल से भी आती है। तो जब इंडिया में मॉनसून पहुंचता है ना, तो जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, ये मॉनसून को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक यहाँ से ऐसे आती है बे ऑफ बंगाल से, और एक पार्ट आता है अरेबियन सी से। यहाँ पे ज्यादा बारिश क्यों होती है? पता है दिल्ली में बहुत बारिश होती है, हमारे प्रदेश में बहुत बारिश होती है, बिकॉज ये दोनों तरफ की जो मॉनसून की जो विंड्स होती है वो आके यहाँ पे इनकी टक्कर हो जाती है हमारे रीजन में, तो इसलिए यहाँ पे बहुत बारिश होती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी। तो इसलिए रीजन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, यहाँ की मिट्टी अच्छी है क्योंकि पानी अच्छी होती है। बीच में जो एरिया है यहाँ पे उतनी बारिश नहीं हो पाती, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा
सा उसके मुकाबले कम बारिश होती है, तो यहाँ पे खेती भी अच्छी नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ में आया? देखिए तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोलते हैं। आपको बताया था ना मानसून एक विंड का नाम है, याद है सबको ये तो, ठीक है। आगे है कि ये जो विंड्स हैं ये कहां पे बहती है, वॉल ओशन के ऊपर बहती है, इंडियन ओशन के ऊपर बहती है, तो उससे क्या करती है, मॉइस्चर गैदर करती है और इंडिया के ऊपर और आसपास के रीजन में क्या करती है, रेनफॉल करती है, ठीक है। इसी रीजन में इंडिया के ऊपर क्या होता है, अपर एयर सर्कुलेशन होता है, जो हम लोग अभी पहले बात कर रहे थे, अपर एयर सर्कुलेशन, उसको हम लोग एक नाम से उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम की जो बेटा स्पीड है वो वरी करती है। समर में ये हो सकती है नियरली 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर पर आवर और विंटर में जा सकती है 184 किलोमीटर पर आवर तक, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब जो ऊपर एयर चलती है, एक्चुअली एयर प्रेशर जो है ऊपर ऊपर आता है बहुत तेज होता है नीचे के मुकाबले, ऊपर जो फ्लो ऑफ एयर है वो काफी तेज होता है, ठीक है। देखिए तो ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये साउथ ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय का जो सदर्न रीजन है, यानी कि जहां पे यूपी वगैरह है, हिमालय का यूपी है ना, यूपी बिहार वगैरह जो रीजन है यहां से होके बहती है, ठीक है। बट समर में जो इनका है जो रूट है वो थोड़ा सा बदल जाता है, ये नॉर्थ में पहुंच जाती है। क्यों? सन के मूवमेंट की वजह से, जब शिफ्टिंग होती है ना, सन ऊपर जाएगा वो भी ऊपर चला जाएगा लोकल एरिया में, ठीक है। देखिए तो इससे क्या होता है, फिर एक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस पैदा होता है नॉर्थ और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हमारे देश के कंट्री में। इसकी वजह से क्या होता है, जो वेस्टर्न एयर का जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए एक मेडिटेरेनियन सी है, सुना है आप लोगों ने, मेडिटेरेनियन सी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर, है ना, कहां पे है वो, अफ्रीका और यूरोप की साइड में। तो वहां पे एक पूरा हाई प्रेशर जोन बन जाता है एयर का, तो वहां से जो एयर है वो फ्लो करना शुरू करती है टुवर्ड्स इंडिया। इसलिए जो हमारे यहाँ पे अक्सर जो जून में बारिश होती है ना, जून में क्या नाम है, जो अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है वो उसकी वजह से होती है। जो सर्दियों की बारिश होती है, कई बार होती है ना दिसंबर में, जनवरी में बारिश होती है, वो मानसून की बारिश नहीं होती, पता है ना, वो मानसून की बारिश नहीं होती, वो बे ऑफ बंगाल से आके अरेबियन सी की साइड से जो बारिश है वो आती है, मेडिटेरेनियन सी से होती है, ठीक है। यानी कि अफ्रीका का जो ऊपर का रीजन है यूरोप के साइड में, वहां से बोली जाती है। बट जो मानसून आता है वो कहां से आता है, साउथ इंडिया की तरफ से आता है, ठीक है। समझ में आया बेटा इतना? ओके। देखिए इसकी वजह से क्या होता है बेटा, कई बार कि साइक्लोनिक डिस्टरबेंस जो पैदा हो जाता है। आपको सुना होगा आप लोगों ने कि उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर साइक्लोन बहुत आता है, सुना है ना, क्योंकि एयर जो साइक्लोन कब आता है, मान लीजिए देखो साइक्लोन आने के पीछे क्या वजह होती है कि एक रीजन है बेटा, फॉर एग्जांपल ये एक जगह है, इस रीजन में हम बात करें कि लो प्रेशर एरिया बन गया, किसी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया इस रीजन में, ठीक है। यहां पे बन गया लो प्रेशर एरिया, लेकिन तो मैं LPA समझने के लिए आपसे, ठीक है। बट आसपास क्या है, यहां पे हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है, और इधर भी क्या है, हाई प्रेशर एरिया है। तो क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड जाएगी। अब ये विंड यहां पे आएगी, आपस में मिलेगी और ये घूमनी शुरू हो जाएगी। जब दो हवा ऐसे आपस में टकराएंगी तो वो घूमनी शुरू हो जाएगी, तो देखो दो तरफ से आके टकराएंगी आपस में, तो वो घूमनी शुरू हो जाएंगी और ये जो सर्कुलेशन है ये इसका एक पूरा सर्कुलेशन बन जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। तो इसकी जो सेंटर में जो जगह होती है वहां पे तो होता है लो प्रेशर एरिया सेंटर में, और कॉर्नर्स में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया। समझ में आ रहा है? और ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे ट्रैवल करता रहता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करती है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है फुल स्पीड वो बहुत ज्यादा हो सकती है। और ये बनता कैसे है, लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से हाई प्रेशर एरिया से जब विंड्स आती है, टक्कर उनकी हो जाती है, और स्पेशली कहां पे होता है, जहां पे ओशंस के पास में जो जगह होती है, सी शोर्स के मुख के आसपास, वहां पे ज्यादा होता है। इंडिया में सबसे कहां होता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के आसपास के रीजन में, ठीक है। समझ में आया बेटा? कोई डाउट इस चीज में तो पूछ सकते हो, ठीक है। और कुछ देखिए इसके बारे में हम लोग और क्या था, हाँ, कि जो हम बात कर रहे थे जेट स्ट्रीम्स की, ठीक है। इसको इंडिया में हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, बिकॉज ये जो इंडिया का जो पार्ट है साउथ इंडिया का, है ना, साउथ इंडिया को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं। पेनिनसुलर क्या होता है, व्हाट इज पेनिनसुला, नहीं पता। पेनिनसुला होता है बेटा एक ऐसा रीजन, देखो पहला आता है आइलैंड, जो चारों तरफ से वाटर से घिरा
यहाँ पे क्या है अरेबियन सी, यहाँ है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इंडियन ओशन। जो इंडिया का साउथ का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं पेनिनसुला। तो उस पार्ट को क्या बोला जाता है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, और कुछ तो मिलेगा इसमें। चलिए बाकी से कल अब जो करेंगे